बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त असल मामला ये है कि जिन्होंने खान साहब को धोखा दिया अब वो मुश्किल में फंस गए हैं और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो चीज़ नामुमकिन थी वो मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। हमने ये सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये बात दुरुस्त है कि सियासत में सिर्फ मफादात देखे जाते हैं, बाकी रिश्तेदारियां, ताल्लुक या वादे वईद नहीं देखे जाते। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के साथ एक मरी के अंदर मुआहिदा किया था जजेस की बहाली का। बाद में जरदारी साहब मुकर गए और जरदारी साहब ने कह दिया कि जनाब ये जो सियासी वादे वईद होते हैं ये कोई कुरान और हदीस का हिस्सा तो नहीं होते, तो इसलिए इनसे मुकरा भी जा सकता है। ये इसका मतलब सिर्फ बताने का ये था कि यहाँ मफादात का खेल खेला जाता है। लेकिन आजकल की सियासत के अंदर बिल्कुल जैसे माजी के अंदर हम देखते आए हैं कि दो तरह की सियासतें होती थी। एक सियासत थी प्रो भुट्टो और दूसरी थी अगेंस्ट भुट्टो, यानी भुट्टो के हक में या भुट्टो के मुखालिफ। आजकल पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ दो तरह की सियासतें हो रही हैं, या तो इमरान खान के हक में सियासत है या फिर इमरान खान के मुखालिफ में सियासत है। चूँकि इस वक्त खान साहब से हट के बाकी तमाम सियासी जमातें इमरान खान की मुखालिफ हैं, क्योंकि उनको लगता यह है कि इमरान खान उनको खा जाएंगे या इमरान खान जो हैं किसी न किसी तरीके से उनके खेल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अब आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के इस सियासी खेल के अंदर बहुत सारे लोगों ने जोड़ तोड़ की, बहुत सारे लोगों ने इमरान खान से वादे करके पीछे हट गए, लेकिन जो पीछे हट गए अब वो पछताना शुरू हो गए हैं। जिस कीमत के ऊपर वो पीछे हटे, वो कहते हैं ना कि रसीदें सामने आ जाना, अब तो वो रसीदें सामने आ गई हैं और खान को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है। खान साहब जो कह रहे थे कि यहाँ पे अरबों रुपए चला है, यहाँ डॉलर्स चले हैं, यहाँ खजाने का मुंह खोला गया है, वो इशारतन अब लोगों ने खुद मानना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि इमरान खान के साथ कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर चौधरी बरादरान के अंदर एक वाज़ेह तकसीम हो गई और चौधरी शुजात जो है उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला किया। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही ने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। अब आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि तीनों जो कज़न्स हैं, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं और चौधरी वजाहत हुसैन हैं, अब इन तीनों के बेटे जो हैं वो MNAs भी हैं और MPs भी हैं। आपको चौधरी सालिक हुसैन MNA नज़र आएंगे जो चौधरी शुजात के बेटे हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे चौधरी मोनिस इलाही जो हैं वो भी MNA हैं। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही जो हैं वो भी MNA हैं। तो इस तरह से कर कर आके उन तीनों के पास एक चीज़ थी। लेकिन अब इस सारे मामले के दौरान चौधरी बरादरान ने ये खुद से बता दिया है कि कीमत क्या लगी है। रात को चौधरी वजाहत हुसैन ने तकरीर की है अपने ज़हूर इलाही पैलेस गुजरात के अंदर, जहाँ पे उन्होंने अपने वर्कर्स को बताया कि चौधरी शुजात हुसैन ने उनको पैगाम भेजा है कि वो लोगों को ये कह दें कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन कल भी एक थे और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही आज भी एक है। लेकिन चौधरी वजाहत हुसैन ने कोई लगी लिपटी रखे बिना उन्होंने खुल के कह दिया कि जनाब लोग अंधे नहीं हैं, लोग बहरे नहीं हैं, लोगों को पता है कि एक के सामने पुलिस है। कहने का मतलब ये था कि वो वजीर बना हुआ है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और एक के पीछे पुलिस है, जिसका मतलब चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं। आज भी उनके खिलाफ उनसे जवाब FIA ने मांगा है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चौधरी वजाहत हुसैन जो कज़न है चौधरी शुजात हुसैन के, उन्होंने खुद से ये कहा है कि उनके साहबजादे ने चौधरी सालिक हुसैन ने, जिसका गुजरात की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने चौधरी शुजात हुसैन को यरगमाल बनाया हुआ है। यानी अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन एक तरफ हैं और पूरा चौधरी बरादरान का जो ख़ानदान है वो एक तरफ है। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो एक ऐसा किरदार है जिसने जरदारी के साथ मिल के उनका चौधरी वजाहत हुसैन के मुताबिक उनके ख़ानदान को तोड़ा गया है और पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, और वो है तारिक बशीर चीमा। क्योंकि तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात के साथ है और चौधरी सालिक के साथ है। अब ये तारिक बशीर चीमा जो है ये इमरान खान की काबीना के अंदर भी वजीर था और ये शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर भी वजीर है। अब चौधरी वजाहत हुसैन का इल्ज़ाम ये है कि उसने जरदारी के साथ मिल के ये सारा खेल खेला है और उसने चौधरी बरादरान को तकसीम किया। अब इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है और उस पूरी कहानी के हवाले से आपको सियासी बैकग्राउंड याद रखना है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो कहा यह जाता है कि जिस कलम के साथ उनकी फांसी का हुक्मनामा लिखा गया था वो पेन
चौधरियों के पास एक निशानी के तौर पे मौजूद है। उसकी वजह एक पुरानी टसल है, एक पुरानी लड़ाई है जो चौधरी ज़हूर इलाही वर्सेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो थी और एक दूसरे के ऊपर कत्ल कराने के इल्ज़ामात हैं। तो वो एक पुरानी खलीज चलती आ रही है। और आपको अगर याद हो तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल का इल्ज़ाम जो है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही को नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में जरदारी ने एक सियासत की चाल चली और उन्होंने उस काफ लीग को, जिसको कातिल लीग भी कहा गया था, उसको अपने साथ में लाया और चौधरी शुजात हुसैन को और इन सब को, चौधरी परवेज़ इलाही को साथ मिला के चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पे उस वक्त बनाया गया। अब उस सारी सूरत हाल को लेके वो पुरानी एक लड़ाई है, तो ये मुमकिन है कि जरदारी ने उस चीज़ का बदला लिया हो पुराना, लेकिन सियासत के अंदर आप साथ मिलकर भी जड़ें काटते हैं और ज़रूरी नहीं कि मुखालफत के अंदर ही जड़ें काटें। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है जो चौधरी वजाहत हुसैन ने, जो उनके चचा ने खुद से की है, चौधरी सालिक हुसैन ने जरदारी साहब से डॉलर्स मांगे हैं और कहा है कि कुछ डॉलर्स हमें भी दें, जिस पर चौधरी वजाहत ने कहा कि जरदारी ने उसको कहा कि ठीक है आपको भी डॉलर्स मिल जाएंगे। वो डॉलर्स क्यों मिले हैं? वो डॉलर्स इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, वो डॉलर्स इसके साथ, वो डॉलर्स आए कहां से हैं, वो पैसा कहां से आया है जो इमरान खान कहता है वो सच्चा साबित होगा। इससे बड़ी रसीद आपको क्या चाहिए कि उनके खानदान के अपने लोग जो हैं इस चीज़ को मानते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि चौधरी सालिक हुसैन ने वहां पे बैठ के कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ देंगे। चौधरी हुसैन इलाही ने भी तकरीर की और कहा जी हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। फिर चौधरी वजाहत ने कहा कि चौधरी सालिक से पूछा जाए कि आपको जरदारी को दी हुई ज़बान तो बड़ी याद आ रही है, लेकिन जो 2018 के अंदर आपने इमरान खान को ज़बान दी थी और इमरान खान ने आपके साथ सीट एडजस्टमेंट की थी और इमरान खान की वजह से आप इलेक्शन जीते थे, वो जो इमरान खान को 2018 के अंदर दी जाने वाली ज़बान है, उस ज़बान का पास किसने रखना है? कम से कम ये अच्छी बात है कि चौधरियों के अंदर से कोई ये एक आवाज़ आई है जिसने ज़मीर की बुनियाद के ऊपर इस किस्म का मामला किया है। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा है जी मुझे आप अपनी राय दें। चौधरी वजाहत हुसैन तो कह रहे हैं कि ठीक है अगर फिर लड़ाई लड़नी ही लड़नी है तो फिर हम अपनी जमात बना लेते हैं और ये अपनी जमात वहाँ पर बना के उनके साथ चले जाएँ, जिसका मतलब ये है कि अब वो खलीज, वो तकसीम जो सिर्फ बयानात की हद तक थी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही तो मामले को संभालते रहे, वो तो कहते रहे कि हम चौधरी शुजात को भी वापस ले आएंगे, चौधरी सालिक को भी ले आएंगे, तारिक बशीर चीमा को भी ले आएंगे। और ये जो रोज़ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जाते हैं उस खेल के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि हमें पता है ये ब्लफ गेम खेलते हैं। और चौधरी वजाहत हुसैन ने भी रात को ये बात बता दी है कि जनाब ऐसा ही है और ये इसीलिए जाते हैं ताकि ये हमारे लोगों को तोड़ सकें और जैसे उनको लगता है कि ख़ानदान जो वापस आएंगे तो उस वक्त ये हरकतें शुरू कर देते हैं। अब आपको मैं एक और ख़बर इस हवाले से दे देता हूँ कि जरदारी साहब जो है उनको छोड़ के अब MKM के मरकज़ के अंदर, मैंने आपको कल बताया था कि आमिर खान ने कहा है कि जो पिछली हुकूमत है वो हमारे वोटों से गई थी, तो ये हुकूमत भी हमारे वोटों से जा सकती है, जिसके बाद थोड़ी सी हलचल महसूस की गई है। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो कराची के दौरे के ऊपर गए हुए थे, एविएशन के मिनिस्टर, वो फौरी तौर पर जो MKM का मरकज़ बहादराबाद है वहाँ पर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की है, मुलाकात की है। और आज शहबाज शरीफ जो हैं वो सुबह सवेरे ही कराची एक रोज़ा दौरे के ऊपर पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने नेवी की पासिंग आउट परेड के साथ खिताब भी किया है, शिरकत भी की है। तो मुमकिन तौर पे वो भी MKM वालों से मिल सकते हैं या जा भी सकते हैं, लेकिन जो साद रफ़ीक है वो ज़रूर गए हैं, जिसका मतलब ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बेचैनी तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं ऐसा मामला तो ज़रूर है जिससे आपको नज़र आएगा कि चीज़ें अब वो, उसकी वजह यह है कि ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो रहा है, बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो रहा है और बल्दियाती इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जनाब हम बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, आवाम से अपील करेंगे कि वो हमें वोट दें, वोटर बाहर निकले, ताकि कम से कम हम इन लोगों को शिकस्त दे के अपनी कौम को ये बता सके कि कौम हमारे साथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।